किया था। हेलो फ्रेंड्स, ये है लेक्चर नंबर 30 और प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी का एक जो फार्मूला है वो हमने देखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी भी इवेंट ई, उसकी प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू, जिसके डिनोमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स और न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इवेंट है ई, जैसे कि अगर हम टॉइन टॉस करने वाला एग्जांपल देखें, तो अगर कॉइन को टॉस करने पर हमें क्या क्या आउटकम मिल सकता है, हेड और टेल। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हुए हमारे, हेड और टेल। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 एंड 2 है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अभी इवेंट क्या होगा? इवेंट होगा हमारा, फॉर एग्जांपल हमें फाइंड आउट करना है कि हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आना ये एक इवेंट हुआ। अगर हमें फाइंड करना है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, अगर कॉइन टॉस करते हो तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टेल आना, गेटिंग अ टेल, ये एक इवेंट है। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो डिनोमिनेटर में आता है, इस केस में हमारे पास 2 आउटकम्स हैं, और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, हमारा जो इवेंट है वो इस आउटकम्स में कितनी बार है। तो हमारा इवेंट है, हमें फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड आना है, तो हेड इसमें कितनी बार है? 1, तो ऊपर आएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये हमारा इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, टोटल पॉसिबल हमारे पास कितने हैं? 2 आउटकम्स, और हेड उसमें से कितनी बार है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज़ 1/2। ये हमने प्रीवियस इसमें देखा था। ऐसे ही अगर हम डाई थ्रो करेंगे, थ्रोइंग अ डाई, तो उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? ऑल पॉसिबल क्या क्या आ सकता है? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। तो नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 6। अब हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इस एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है, डाई थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हमारा इवेंट है, फॉर एग्जांपल एक इवेंट हम कंसिडर करेंगे, उसको नाम दे देते हैं ई। ई हमारा है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा होना चाहिए, ये हमारा इवेंट है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल पॉसिबल कितने हैं? 6। उसमें से जो हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब कि हमारा जो ये इवेंट है कि गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसे इसमें से कितने हैं? तो ग्रेटर देन 4 कहा है, तो 1 और 2, ऐसे है 2, तो 2/6 मतलब कि 1/3 इसकी हुई प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल्स हमने देखा था, इसके बाद हमने कुछ नई टर्म्स सीखी थी, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट किसे कहा जाएगा? इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी इवेंट, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, चाहे वो कॉइन टॉस करने वाला हो, या डाई थ्रो करने वाला हो, या फिर पैक ऑफ कार्ड्स में से आपको कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना हो, ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उनमें से जो भी इवेंट होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑलवेज 0, या तो 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, या तो 1 होगी, या 1 से छोटी होगी। इसका क्या मतलब हुआ? 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होगी हमारी हमेशा। अगर आपका आंसर 0 से और 1 से ग्रेटर देन और 0 से लेस देन आता है, इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच में भी हो सकती है, लेकिन इससे बाहर नहीं हो सकती। 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। तो यह है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट।
इसके बाद हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं कुछ। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास हमने कॉइन टॉस किया तो हमारे पास 2 इवेंट है। हमने 2 इवेंट कंसिडर की, हेड आना एक इवेंट और एक आना टेल आना एक इवेंट। इन दोनों इवेंट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ तो वो 1/2 मिलेगी। अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ तो वो भी मुझे 1/2 मिलेगी। तो देखिए अगर मुझे एक अब इन दोनों इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इन दोनों को ऐड करो, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ, इन दोनों को ऐड कर दो तो मुझे क्या मिलेगा 1 = 1। तो हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी इवेंट्स को ऐड कर दो तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो अगर ऐसे में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो ये क्या हुआ, ये जो इवेंट है वो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मतलब कि टेल का ये इवेंट कॉम्प्लीमेंट हुआ 1 माइनस, तो कॉम्प्लीमेंट, तो इस इवेंट को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो ऐसे हम अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पता है तो हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी हमेशा आपकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, इवेंट है आपका ई तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ई डैश। तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का आपको पता चल गया। तो देखिए अगर डाई थ्रो करने वाले केस की बात करूँ मैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो मैं अगर कहूँ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब कि ये नंबर और ये नंबर आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नंबर ग्रेटर देन 3, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, है ना। मैंने एक इवेंट कहा कि मेरा एक इवेंट है कि नंबर लेस देन 3, तो 1 2 3 इस इवेंट में आएंगे और 4 5 6 उसके कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद एक इवेंट होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का क्या मतलब होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, मतलब कि वो इवेंट कभी अकर हो ही नहीं सकता, उसे कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर, तो कोई इवेंट अगर होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। फिर एक इवेंट होता है श्योर इवेंट, या फिर उसे सर्टेन इवेंट भी कहा जाता है, सर्टेन इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट क्या होती है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 रहेगी, मतलब क्या ये इवेंट हमेशा होगा ही। और बाकी तो आपको पता है बाकी सारे जो भी इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो इतना सा कंसेप्ट हमें समझना है। और अब आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जो हम जहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल गया है 2 players संगीता एंड रेशमा play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. संगीता मैच जीत जाए इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे दी गई है, 0.62 दी हुई है कि संगीता मैच जीत जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.62 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, तो रेशमा मैच जीतेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो संगीता मैच जीते इसकी प्रोबेबिलिटी 62 है, तो वो हारे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हारे उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब कि रेशमा मैच जीते,
है ना। संगीता हारे मतलब रेशमा मैच जीते, तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 0.62, है ना। वही इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेशमा की। जो संगीता की हारने की प्रोबेबिलिटी है वो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि दो इवेंट है यहाँ पर, दो इवेंट है, तो एक ये रहा तो दूसरा क्या होगा 1 माइनस ये इवेंट कर दो तो वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो देखिए, लेट एस एंड आर डिनोट द इवेंट्स और दैट संगीता विंस द मैच एंड रेशमा विंस द मैच रिस्पेक्टिवली। तो हमने दो इवेंट बना दिए एस और आर। ये इवेंट है कि संगीता मैच जीते और आर डिनोट करता है कि रेशमा मैच जीते, ये इवेंट है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या था हमारा इवेंट है कि संगीता मैच जीते, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.62 है जो कि गिवन है। तो रेशमा मैच जीते इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 1 में से माइनस कर दो, जो संगीता मैच जीत रही है उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो जितनी प्रोबेबिलिटी बचेगी वो प्रोबेबिलिटी होगी कि रेशमा मैच जीतेगी। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.38। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज द सेम बर्थडे। एक क्वेश्चन है कि देखो, तो सविता और हमीदा दो फ्रेंड्स है, तो पहला क्वेश्चन है कि दोनों का ही डिफरेंट बर्थडे होगा, है ना, दोनों का ही अलग अलग बर्थडे होगा। और दूसरा ये फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों का सेम बर्थडे होगा। चलिए देखिए, पहला हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि दोनों का ही डिफरेंट बर्थडे हो, और दूसरा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि दोनों का ही सेम बर्थडे हो। तो देखिए, इन अ ईयर देयर आर 365 डेज, तो 365 डेज में से कोई भी दिन हो सकता है ना बर्थडे आपका। अगर आपका बर्थडे 365 में से कोई भी एक दिन हो सकता है, और दूसरा आपके फ्रेंड का बर्थडे भी 365 में से कोई भी दिन हो सकता है, तो 365 ये जो है ये हमारे आउटकम्स है। देखो, आपका बर्थडे फर्स्ट डे को भी हो सकता है, मतलब कि 1 जनवरी को भी हो सकता है, 2nd डे को भी हो सकता है, 3rd डे, 4th डे, 5th डे, ऐसे 365 पूरे साल में 365 डेज होते हैं, तो किसी भी दिन हो सकता है। मतलब 365 के 365 डेज जो है वो इक्वली लाइकली ना, चांसेस पॉसिबल है ना कि दो कभी भी हो सकता है। तो 365 डेज आर इक्वली लाइकली, है ना। ये जो 365 हमारी आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स हमारी कितनी है 365 में से कोई भी दिन हो सकता है। तो इफ़ हमीदाज बर्थडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम सविताज, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर हर बर्थडे इज 365 माइनस 1 इज 364। तो देखो, अभी हमीदा और सविता का बर्थडे डिफरेंट है, तो 365 में से एक दिन अगर हमीदा का बर्थडे है तो वो दिन नहीं हो सकता, मतलब वो दिन निकाल दो, तो 364 दिन बचे, तो सविता का बर्थडे 364 में से होगा। देखो, हमीदा का बर्थडे जिस दिन है वो दिन निकाल दो, तो 364 दिन बचेंगे सविता के बर्थडे के लिए। तो हमीदा का बर्थडे की प्रोबेबिलिटी हमीदाज बर्थडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम सविताज बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 365 में से 364 ऐसे दिन होंगे जो अलग अलग होंगे दोनों के लिए। ये आपको समझ में आया। देखिए, टोटल हमारे पास 365 डेज़ है, तो डिनोमिनेटर में 365 डेज़ आएंगे। 365 में से ऐसे कितने दिन होंगे जब हमीदा का और सविता का बर्थडे डिफरेंट होगा 364। एक ही दिन ऐसा होता है ना जब दोनों का बर्थडे कॉमन होता है, तो वो दिन निकाल दो, तो 364 डेज़ ऐसे होंगे जो दोनों के लिए अलग अलग होंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई ये कि दोनों का डिफरेंट बर्थडे हो और दोनों का ही सेम बर्थडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस दोनों के डिफरेंट बर्थडे वो माइनस कर दो, तो दोनों के सेम बर्थडे होंगे। 365 में से एक दिन ऐसा होगा दोनों के लिए कॉमन, दोनों का बर्थडे उसी दिन है, तो 365 में से 1, तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सविता एंड हमीदा हैव सेम बर्थडे। 365 में से 1 एक दिन दोनों का ही सेम है, और 365 में से 364 दिन ऐसे होंगे जब अलग अलग है दोनों का ही बर्थडे। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्लास 10th के 40 स्टूडेंट्स हैं,
40 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उसमें से 25 गर्ल्स है और 15 बॉयज़ है। तो अब टीचर को एक स्टूडेंट इसमें से सिलेक्ट करना है और सभी स्टूडेंट्स के नाम टीचर ने एक बैग के अंदर कार्ड के ऊपर लिखकर रख दिए। सभी कार्ड्स सेम टू सेम है, इक्वल है, पता नहीं चलेगा कि कौन सा कार्ड किसका है। तो वो बैग के अंदर सभी के सभी 40 कार्ड्स कार्ड के ऊपर नाम लिखकर एक बैग के अंदर रख दिया। अब वो एक कार्ड सिलेक्ट करेगी तो वो कार्ड के ऊपर गर्ल होगी, गर्ल का नाम होगा या बॉय का नाम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं, 40 कार्ड्स है। तो 40 में से 25 गर्ल्स है, तो 40 में से 25 गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी हुई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स कि वो गर्ल्स का कार्ड हो, 40 में से 25 गर्ल्स के कार्ड है, तो 40 में से 25 प्रोबेबिलिटी हुई गर्ल्स के कार्ड की। इसका क्या मतलब हुआ, 25/40 = 5/8। और बॉयज़ होगा जो आप कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो बॉयज़ का निकलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो 40 में से 15 तो बॉयज़ है, तो 40 में से 15 बार ऐसा हो सकता है कि बॉयज़ का कार्ड्स आए, तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3/8। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विथ नेम ऑफ अ गर्ल इज़ 5/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विथ नेम ऑफ बॉय इज़ 3/8। और आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ये सेकंड तरीका जो कॉम्प्लीमेंट वाला मैंने बताया, कॉम्प्लीमेंट इवेंट फाइंड आउट करके कर सकते हो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, वो कार्ड बॉय का हो, प्रोबेबिलिटी की वो बॉय निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 - नॉट बॉय हो। नॉट बॉय का मतलब क्या होता है कि वो गर्ल हो। अगर गर्ल की प्रोबेबिलिटी हमने पहले फाइंड आउट कर ली है, तो बॉय की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि 1 - वो गर्ल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो आपको बॉय की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल, 3 ब्लू बॉल, 2 white ball and 4 red, सॉरी बॉल नहीं, मार्बल्स। तो 3 ब्लू मार्बल्स है, 2 वाइट मार्बल्स है और 4 रेड मार्बल्स है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। पहला प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है कि वो वाइट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। सेकंड ब्लू हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। एंड थर्ड रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एक बॉक्स के अंदर 3 ब्लू है, 2 वाइट है, 4 रेड मार्बल्स है। तो हम रेंडमली एक मार्बल सिलेक्ट करना है, तो वो वाइट निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ब्लू निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, और रेड निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, देखिए 3 ब्लू प्लस 2 वाइट प्लस 4 रेड, मतलब क्या, 3 + 2 6, 6 + 4 सॉरी 3 + 2 5, 5 + 4 9, टोटल 9 हमारे पास आउटकम्स है। देखो पहला निकाला आपने ब्लू निकाला, सेकेंड ब्लू निकाला, थर्ड ब्लू निकला, ऐसे टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 9। तो 9 आउटकम्स में से वो जो हमारा बॉल मार्बल है वो वाइट का निकले, तो वाइट के तो 2 ही है, तो 9 आउट ऑफ 2 सॉरी 2 आउट ऑफ 9, 9 में से 2 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वो वाइट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 9 आउट ऑफ 2। वो होगा ब्लू, ब्लू होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9 में से, ब्लू के कितने हैं, 3, तो 9 में से 3, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हुई। और रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 9 में से रेड के कितने हैं, 4, तो 9 में से 4, ये होगी रेड की प्रोबेबिलिटी। बड़ा ही सिंपल था। अब देखिए आप तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों की प्रोबेबिलिटी, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, 2/9 प्लस 3/9 प्लस 4/9 = 1 होता है ना। तो जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं उन सबको ऐड करो तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइनली 1 मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन टॉस कर रहा है हरप्रीत, पहला कॉइन और सेकंड कॉइन एक साथ। Say one is of 1 and another is of ₹2. What is the probability that she gets at least 1 head? 2 कॉइन अगर आप टॉस कर रहे हो, तो पहला कॉइन आपने टॉस किया तो आपको क्या मिला, फॉर एग्जांपल हेड मिला या फिर टेल मिलेगा, है ना। पहला कॉइन आपने टॉस किया तो आपको हेड मिलेगा या तो क्या मिलेगा, टेल मिलेगा, है ना, बराबर है ना। अब आप दूसरा कॉइन टॉस करते हो तो आपको क्या मिल सकता है, या तो हेड मिलेगा दूसरे कॉइन पर या तो टेल मिलेगा, बराबर है।
फिर से अगर आपको हेड मिला है तो दूसरे कॉइन पे हेड या टेल मिलेगा, अगर आपको टेल मिला है तो दूसरी बार कॉइन टॉस करोगे तब भी आपको हेड या टेल मिलेगा। समझ में आया? देखो आपने पहला कॉइन टॉस किया तो आपको क्या मिलेगा, हेड या टेल मिलेगा। फिर आपने दूसरा कॉइन टॉस किया तो पहला अगर हेड मिला है, दूसरी बार दूसरा कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपको हेड या टेल मिल सकता है। अगर आपको टेल मिला है तो आपको हेड या टेल दूसरी बार मिल सकता है दूसरा कॉइन टॉस करने पर। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। तो इसको हम लोग थोड़ा सीक्वेंस में ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा, देखो या तो हेड हेड आएगा, दोनों कॉइन पे हेड आया, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। ऐसे 1 2 3 4 हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हैं, 4। अब what is the probability that she gets at least one head, at least one head, मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो एक कम से कम एक हेड, देखो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें दो है, तो दो चलेंगे लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो ऐसे 3 है, तो नंबर ऑफ जो हमारा ये इवेंट है उसको फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड क्या हुई, 3/4। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल्स है इसके अंदर। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। A carton consists of 100 shirts of which 88 are good। तो 100 शर्ट्स है एक कार्टन के अंदर जिसमें से 88 गुड कंडीशन में है, गुड। 8 है माइनर डिफेक्ट्स, 8 है जो माइनर डिफेक्ट्स है उसमें थोड़े बहुत, एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। Jimmy, a trader, will only accept the shares which are good। जिमी एक ऐसा ट्रेडर है जो सिर्फ अच्छे वाले गुड गुड वाले शर्ट्स ही एक्सेप्ट करेगा। कौन, जिमी। जिमी एक ऐसा ट्रेडर है जो सिर्फ अच्छे वाले शर्ट्स ही एक्सेप्ट करेगा। बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शेयर्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। सुजाता जो है, सुजाता एक ऐसी ट्रेडर है जो सिर्फ मेजर डिफेक्ट्स होंगे ना वही रिजेक्ट करेगी, बाकी के एक्सेप्ट करेगी। मतलब ये दोनों एक्सेप्ट करेगी और ये ही सिर्फ रिजेक्ट करेगी। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ कार्टन। अब इस कार्टन में से मतलब टोटल 100 शर्ट में से उसमें से एक शर्ट को हमें सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेड बाय जिमी। तो वो जिमी से एक्सेप्टेड हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो जिमी कौन से एक्सेप्ट करेगा, जो ओनली अच्छी कंडीशन में है, गुड है। तो 100 में से वो सिर्फ 88, तो जिमी सिलेक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100 में से 88, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी होगी। और सेकंड हमें ये पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सुजाता एक्सेप्ट करेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सुजाता ये भी एक्सेप्ट कर लेती है, सुजाता ये भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसका क्या मतलब हुआ, 100 में से 100 में से वो 88 प्लस 8 मीन्स 96 वो सिलेक्ट कर लेगी। तो सुजाता की प्रोबेबिलिटी, सुजाता वो शर्ट, एक शर्ट हमने जो निकाला है वो सुजाता एक्सेप्ट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हुई। और जो एक शर्ट हमने निकाला 100 में से और जिमी एक्सेप्ट कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हुई। तो इसका आंसर आएगा 0.88 और इसका आंसर आएगा 0.96। तो ऐसे आपको एग्जांपल्स इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर पूछे जाएंगे। और आपको एक्सरसाइज 15.1 एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर है, तो वो आपको असाइनमेंट के तौर पर भी सॉल्व करनी है और आपको यूनिट टेस्ट है तो भी आपको सॉल्व तो करना ही है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट दूँ तो भी आपके लिए अच्छा है, और आप असाइनमेंट के बिना ही वो सॉल्व करें तो आपको यूनिट टेस्ट तो देना ही है 29 को। अब आपके पास 2 दिन बचे हैं, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व कीजिए, उसकी सारी की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल है वो देखिए, उनको एक बार थरोली प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए,
और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो देख लीजिए। और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी इसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है। तो हमारे 2 चैप्टर ख़त्म, 3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं हमारे, आई गेस। कौन से तो फर्स्ट वन था हमारा रियल नंबर्स, देन हमने पॉलिनोमियल्स भी कंप्लीट कर लिया है, और ये था हमारा प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट चैप्टर एंड 15 चैप्टर्स की आपको तैयारी करनी है, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को यूनिट टेस्ट के लिए। और घर पे रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।